नमस्कार दोस्तों। बीटीसी आपका 99 के फेयर में पड़ गया, कुछ ऐसा ही लग रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं 99 98 यही सब चल रहा है। डीआरएक्स में आपका टोकनोमिक्स आपके सामने है। ओजीसी में वेरिफिकेशन हो चुका है। क्या आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ? नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? चलिए इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट में पहले ही दे रहा हूँ। बीटीसी को अगर देखते हैं तो अभी जो है 99 के फेयर में दोबारा से पड़ गया जाके। जो आपका एक अच्छा खासा जो डंप जिसे कहेंगे 90,000 वाला, वो लग चुका है। लिक्विडेशन मैक्सिमम जो होना था वो हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट, मैंने आपको कल भी कहा था कि ये साइडवे मूवमेंट ही अभी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, वही चीज़ें चल भी रही है। अच्छा खासा आज भी 100 के ऊपर निकल गया था, लेकिन फिर से वहीं लौट के आ गया। यानी यहाँ पर अब थोड़ा सा वो कहते हैं कि वॉल्यूम के, या तो ये मान लीजिए शॉर्टेज हो रही है कि भाई वॉल्यूम उतना नहीं आ रहा कि जितना ये 100 के ऊपर सस्टेन कर सके। यानी कि जो 104 का, यानी 1,04,000 का जो एक तरह से ऑल टाइम हाई बना, भाई उसके आसपास या 100 से ऊपर जो है सस्टेन करने के लिए उतना वॉल्यूम नहीं है। या शायद इसलिए कि थोड़ा सा ये जो 90 तक जो डंप लगा, में भी थोड़ा सा कहीं फियर पैदा हो गया लोगों में कि एक साथ $15,000 नीचे आना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा धड़कने बढ़ा देता है। शायद इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति होगी कि थोड़ा सा देख लिया जाए कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे लिए बीटीसी अब यहाँ रुक जाना ज़्यादा बेहतर है। चाहे 99 पर रुके या 100 के ऊपर रुके, लेकिन यहाँ रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। डोमिनेंस थोड़ा सा नीचे गिरे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये बीटीसी नहीं रुकेगा तो भाई साहब अल्ट कॉइन्स की स्थिति हो जाएगी। अल्ट कॉइन्स में तेजी आनी जरूरी है। जो मैक्सिमम लोगों के पास होल्डिंग है, थोड़ा सा हमें असर दिखाई दे रहा है, और वो असर आप देख रहे होंगे इथेरियम में। इथेरियम आपका कल से देखिए 4,000 के ऊपर ही चल रहा है। अभी थोड़ा सा ठीक है, 3900 4,000 के बीच में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप ये मान सकते हैं कि 4,000 के ऊपर ये सीन अच्छा है। मैं ये कहूंगा कि खराब नहीं है, ये सीन अच्छा है। चाहते हैं कि बीटीसी जो है यहाँ रुके, इथेरियम हुआ या मेजर कैप वाले हुए या आपके मिड कैप वाले हुए, ये थोड़ा सा दौड़ेंगे तो भाई फिर जो नीचे वाले और हैं उनकी भी कहीं दिन अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आप एक चीज और देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ भाई आप कितने ज्यादा टोकन्स पर नजर रखोगे, जो है उन्हीं को फोकस करो। नॉट कॉइन देख लो, पेपे, बॉन्क, फ्लोकी और डॉक्स भी जो अपना ये माइनिंग वाला था, XEN, ये मैंने वो लिए जो मैक्सिमम लोग इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेके बैठे हुए, थोड़ा सा होल्ड करके बैठे हैं। कल से आप देख रहे हैं ये ठीक ठाक करीब 7 से 10% तक आपका ऊपर है। तो ये क्या है? ये इंपैक्ट उसी का है कि जो बीटीसी में आप थोड़ा साइड मूवमेंट देख रहे हैं, या ये कह सकते हो कि बीटीसी आपका 99 के फेयर में पढ़ा रहा है। 99 के फेयर में ठीक है, अभी कुछ दिन भाई इनकी भी तो थोड़ी मौज आनी चाहिए जो अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन लेके बैठे हैं। अब बीटीसी बीटीसी भाई बीटीसी वालों की तो मौज आ चुकी है, उनका बुलरन तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अल्ट कॉइन्स वालों का अभी बुलरन नहीं आया। तो भाई अपनी दिली इच्छा ये है कि अल्ट कॉइन्स अब चलने चाहिए। जिस तरीके से बीटीसी में आपने रैली देखी है कि कम से कम उसका 50% ही रैली कम से कम हमें अल्ट कॉइन्स में दिखाई दे, लेकिन अभी थोड़ा सा चांस कम नजर आ रहे हैं। शायद आपके 25 में थोड़े थोड़े चांस अच्छे रहेंगे। ओजीसी में देखा स्नैपशॉट हो चुका है, इन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट आपका कर दिया था। अब इन्होंने अकाउंट वेरिफिकेशन कर दिया है, यानी आपका जो भी था वो लॉक हो चुका है। माइनिंग कंटिन्यू है, क्यों है वो भी बताता हूं। तो अब वेरिफिकेशन कहां चेक करना है? जहां पर आपका ये ऊपर कॉलम में देख रहे हैं, जहां मेरा आर लिखा हुआ है, यहां पर देखिए येलो टिक आ चुका है। इस टाइप का जिसका भी इस तरीके से आ चुका है, समझ लो उसका सब कुछ ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एलोकेशन मिलेगा जब भी देंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ नहीं पता ये कब देंगे, लेकिन आपको मिलेगा। जिनका ये येलो टिक नहीं आया, जिनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो भाई वो अभी तक जो इनकी एक तरह से जो उनका अनाउंसमेंट है उसमें तो उन्होंने यही बोला है कि भाई उनका अकाउंट का जो भी टोकन था उसको बर्न कर दिया जाएगा। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों का वेरीफाई नहीं हुआ तो उनका तो काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ ज्यादा वो कहते हैं अननेसेसरी ये कहना कि नहीं नहीं अभी आप वेट करो, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप वेट करो। क्यों? जब उन्होंने स्नैपशॉट ले लिया, वेरीफाई कर दिया, हाँ अभी आप एक आध दिन वेट कर सकते हो, मे भी आपका शायद अभी प्रोसेस में हो, वेरीफाई हो जाए, लेकिन वेरिफिकेशन अभी चल रहा है और मे बी कंप्लीट भी है, जो भी है, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करें। रही बात लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग अभी इसमें देखिए टाल देंगे। क्यों टालेंगे? उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक देखिए ये
कमेंट दिया, किसी ने पूछा तो कमेंट में उन्होंने बोला कि भाई हमारी जो भी बात चल रही थी जिस एक्सचेंज के साथ, उन्होंने बुल रन की वजह से हमारे को जो एक तरह से टाइम नहीं दिया या हमें लिस्टिंग के लिए आगे एक तरह से प्रपोज नहीं किया। लेकिन यहाँ इन्होंने एक चीज़ और भी कही है कि ये लिस्टिंग की फीस मांग रहे हैं, यानी कि लगभग 4 गुना के आसपास जो है लिस्टिंग फीस मांग रहे हैं। तो भाई देखिए, अब ये एक्सचेंज फ्री की सौदा तो लेके बैठे नहीं है, इनको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। या तो आप टोकन दो या उनको लिक्विडिटी देखो, भाई यूएसडीटी दो, कुछ तो दो। अब ये ओजीसी वाले अगर ये चाहते हैं कि भाई ऐसे ही फ्री में, तो भाई फ्री में तो देखिए लिस्टिंग नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो माइनिंग कंटिन्यू है ना, शायद इसी वजह से, क्योंकि अभी लिस्टिंग थोड़ा सा टाली जा रही है। तो अब ये 2 एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, फाइनल अभी कुछ भी नहीं है, कब फाइनल हो पाएगा नहीं कह सकते। तो ये कुछ अपडेट है अभी ओजीसी का। नेक्स्ट है आपका DRX, यानी कि ये आइस नेटवर्क के उस पर जो है आप माइनिंग कर रहे थे, अभी और भी उनके तो 4-5 प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं, लेकिन DRX का स्नैपशॉट हो चुका है। अब स्नैपशॉट हो गया तो इनका टोकनोक्स भी शामिल आ गया। टोकनोक्स में इन्होंने क्या करा है कि 70% इन्होंने यूजर्स को दे दिया। 70% का अप्रोक्स आप मान लीजिए 142 बिलियन के आसपास, 203 बिलियन इनकी टोटल सप्लाई रहेगी। अब 203 बिलियन सप्लाई देगी, साहब बहुत ज़्यादा है। 1:1 के रेशियो में आपको टोकन भी दिया जा रहा है, यानी कि जो आपका है उतना ही दे दिया जाएगा। केवल जिनकी केवाईसी नहीं हुई है या जिन्होंने वॉलेट को कनेक्ट नहीं किया था, जो एब्सेंट थे, उनका टोकन आपके अगर रेफरल में कहीं आता है तो उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। अब मान लीजिए मेरे 10 रेफरल हैं, 10 में से 5 ने केवाईसी की नहीं या 5 बिल्कुल ही एब्सेंट है, जिन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनके रेफरल से जो मुझे मिला होगा तो वो मेरे अकाउंट से हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके का सीन देखने को मिलेगा और होता है मोस्टली। आप ये देख रहे हैं, आइस में भी आपने देखा था, तो इसमें भी मैं मान के चलता हूँ 50 से 60% लोग एब्सेंट होंगे जरूर। तो उनका भाई जो भी रेफरल का मुझे मिला होगा मेरे अकाउंट से भी डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। फाइनल जो भी होगा वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऑन चेन दिखाई देगा जब ये एक तरह से अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी आप कितना कितना टोकन दिया जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन रेशियो आपका 1:1 में रहेगा। इसीलिए इन्होंने सप्लाई 203 बिलियन की रख दी। तो सप्लाई बहुत है मेरे भाई। तो इस हिसाब से देखो, अगर इनको कहीं फंडिंग अच्छी इन्होंने अरेंज कर ली, मान लो 200-300 मिलियन की अगर फंडिंग लेके आ जाए तो कुछ प्राइज अच्छे रहने के चांस हैं। लेकिन फिर भी अगर ये देखिए मीम कॉइन ही तो है, अगर ये 100 बिलियन की मार्केट कैप लेके आ जाते हैं, मैं मिलियन की बात कर रहा हूँ बिलियन नहीं, तो भाई 100 मिलियन के हिसाब से अगर देखें तो कम से कम मुझे लगता है कि 3 से 4 जीरो लगने चाहिए। और 3 से 4 जीरो अगर लगते हैं तो फिर प्राइस आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना रह सकता है। डिपेंड करता है इसी पर कि भाई ये कितना फंडिंग लेके आते हैं। तो भाई सप्लाई तो टोटल मालूम पड़ गई, कितना कम्युनिटी को दे रहे हैं ये भी मालूम पड़ गया, कितने एक्सचेंजों पर आ रहा है ये भी अभी कंफर्म नहीं है। अभी इन्होंने एक ऐसी पोल कर रखा है कि भाई 100 मिलियन की मार्केट कैप क्या हो सकता है 20 तारीख तक, यानी कि 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर से पहले में भी एक अंदाजा लगा के चलना कि शायद लिस्टिंग विस्टिंग हो जाए, लेकिन उससे पहले इनको अनाउंसमेंट तो करना पड़ेगा कि भाई किस किस एक्सचेंज पर आ रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज पर केवाईसी नहीं हो रही है। ये आपको मल्टीवर्स जो इनका वो वॉलेट इन्होंने कनेक्ट कराया था उसी में आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वहाँ किसी तरह की फीस की भी जरूरत नहीं है। दोनों प्रोजेक्ट का मैंने आपको बता दिया कि आप स्नैपशॉट दोनों में हो चुका है, दोनों की एक तरह से स्नैपशॉट की कहानी खत्म हो चुकी है। अब जिनका या तो ब्लॉक कर दिया, या जिन्होंने केवाईसी नहीं किया, जिन्होंने वॉलेट कनेक्ट नहीं किया, या जिनका जैसे ब्लू येलो टिक वेरीफाई नहीं हुआ ओजीसी में, तो मेरे भाई उनका मेरे हिसाब से तो काम खत्म हो चुका है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। देखो मैं आपसे कहूँगा हाँ अभी आप वेट करो, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि उसमें वेट करने का कोई फायदा भी है, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया है। तो आप चेक कर लीजिए किस किस का ये ओजीसी में येलो टिक आया और डीआरएक्स में आपने जो है किस किस ने अपना वॉलेट वगैरह सब कनेक्ट कर दिया था। देखते हैं आगे क्या होता है डीआरएक्स में, कितना प्राइस रहता है, कितना फंडिंग लाते हैं और कितने एक्सचेंज लेके आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।